बेटा एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24। चौथा और आठवां बोलो। चौथा पद बोलो तो बोलो। चौथा पद बोलो। ए धाना 3 डी। चौथा पद और आठवां पद बोल। ए धन 7 और इनका योग, योग मतलब जोड़। जोड़ कितना है इनका? जोड़ कितना आएगा भैया? इनका जोड़ है 24। कितना है भाई साहब? 24। ये 24 देखो, एक ए कितना हो गया? 2a। 3d और 7d कितना हो गया? 10d बराबर कितना? 24। यहां तक आगे एनी डाउट? नो डाउट। अब देखिए भाई साहब, 2 के पारे में 2 आता, 2 के पारे में 10 आता, 2 के पारे में 24 आता, तो मैं क्या करता? 2 का भाग लगा देता ताकि सरल हो जाता। 2 से 2 जाता, 2 पंजे 10 हो जाता, 2 एकम 2 दूनी और ए धन 5d बराबर कितना? समीकरण क्या बोलेंगे इसको? समीकरण 1 बना चुका हूं भाई साहब मैं। समीकरण 1 आपके सामने है। समीकरण 1 आपके सामने है। अब छठवां पद वो क्या कहता है? वो कहता है भाई साहब कि छठवां पद है ना, छठवां पद। तो छठवां पद बोलिए भैया। छठवां ए धन 5d और 10वां पद। 10वां पद बोलिए भाई साहब। ए धन 9d। और ये क्या करना है इनका? इनको जोड़ने का। तो किसके बराबर होने का? 44। यहां तक क्लियर? नो डाउट? नो डाउट। चलो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब देखिएगा 1a is a 2a plus 5d 9d 5d 9d is 14d is equal to 44 is equal to 42। अब 2 के पाड़े में 2 आते हैं, 2 के पाड़े में 14 भी आते हैं, 2 के पाड़े में 44 भी आते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 सती 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया ए धन 7d बराबर 22। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे आप, ये समीकरण 1 को इसके पास लिख दो। देखो आप, ए धन 5d बराबर कितना? 12। ये समीकरण 1। और समीकरण 1 और 2 को हम कौन सी विधि से हल करने जा रहे हैं? विलोपन विधि से हल करने पर। यहाँ लिखो विलोपन विधि से हल करने पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों करेंगे भाई साहब? क्योंकि ये भी धन का है, ये भी धन का है, तो दोनों धन के तो नहीं कटेंगे ना, तो इसको ऋण का बनाना पड़ेगा। तो इसको ऋण का बनाने के लिए पूरे समीकरण के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये प्लस का ए माइनस का ए 5d धन के हैं, मगर अब ये ऋण के हो गए, और धन के ये 12 हैं, मगर अब ये धन के नहीं रहेंगे। ओके, ऋण का ए धन का ए ऋण के 5, ये कितने ऋण के? 5d और ये धन के कितने? 7d। तो 7d माइनस 5d, 7d माइनस 5d इज 2d इज इक्वल टू 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। d बराबर कितना? 10/2, 2 पंजे 10, एम्प्लाइज डेट d बराबर कितना? 5। d का मान कितना आ गया भाई साहब? d कितना है? d इज 5। d इज 5। अब d का मान आप चाहे जिस समीकरण में रखें, नो प्रॉब्लम। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब लिखो आप
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक क्या है आपकी समीकरण 1, a प्लस 7d बराबर कितना 22। तो डी अच्छा 2 में रख दिया क्या? हाँ 2 में रख दो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लिख दो, है ना। अब 2 लिख दिया तो 2 ही कर लो। अब देखिएगा भाई साहब, डी की जगह 5 बिठा दो, a धन 60 डी की जगह 5 बराबर 22। तो a प्लस 7 पंजे 35 बराबर 22। अब a बराबर 22, 35 उधर जाएंगे माइनस के 35, तो a बराबर कितने हो गए माइनस के 13, है ना, माइनस के 13। a का मान कितना आया -13। अब a का मान भी हमने निकाल लिया और d का मान भी हमने निकाला, d बराबर 5। तो a निकल गया, d निकल गया, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, डोंट वरी हो जाएगा। प्रथम 3 पद कौन कौन से हो सकते हैं? a प्लस डी, a प्लस 2d। ये 3 पद निकालने को उसने कहा, हमने 3 पद लिख दिए। अब इस तीन पद में हम देख रहे हैं a और d का मान पुट कर देंगे, तो a की जगह कितना आ गया ऋण का 13, ऋण का 13 धन का 5, ऋण का 13 धन का 5, तो ऋण का 13 ऋण का 8, ऋण का 13 5 दूनी 10, ऋण का 13 ऋण का 8 ऋण का 3। और इस तरीके से आपके सामने हमने अभिष्ट समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद निकाल के आपको दिखाए। यही हमारा अभिष्ट आंसर है।